Welcome to the accountancy class. Today we will discuss third use of the bill, that is negotiation of a bill. So first of all, what is negotiation? What is the meaning of negotiation? नेगोशिएशन का मतलब है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी थर्ड पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन ऑफ बिल. अब जो बिल होगा जिसको ट्रांसफर किया गया है वो बिल को अपने पास रखेगा और ड्यू डेट पर उसका पेमेंट कौन लेगा? वही पर्सन लेगा जिस पर्सन को ये ट्रांसफर किया गया था. सो नेगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन in such a manner that the transferee of the bill become its holder. कि जिसको ये बिल ट्रांसफर किया गया है मीन्स जिसके पास ये बिल अब आ गया है फाइनली, हु हैज द राइट टू पोजेस द बिल इन हिज ओन नेम. अब उस बिल पर उसका ही राइट है. एंड टू रिकवर द अमाउंट मेंशन देयर इन फ्रॉम द कंसर्न पार्टीज. और जो भी जिससे भी क्या करना है, पैसा लेना है, जिससे भी अमाउंट रिकवर करना है बिल का, वो कौन करेगा? वही पर्सन करेगा जिसको बिल ट्रांसफर हुआ है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पर्सन ए, दिस इज बी. ठीक है. ए कौन है? सेलर है. इसने कुछ गुड्स सेल की क्रेडिट पर बी को. ठीक है. तो दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है. तो 50,000 रुपीज का वो बिल था और ए ने बी को 2 मंथ्स का टाइम दिया. तो ए यहाँ पर सेलर है और वो क्या कर रहा है? बिल ड्रॉ कर रहा है. तो वो ड्रॉअर ऑफ द बिल है. और बी कौन है? यहाँ पर बायर है, ड्रॉई ऑफ द बिल है, जो क्या कर रहा है? बिल को एक्सेप्ट कर रहा है. अब क्या कर देता है? बिल जो ए के पास है, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया. अब ए ने क्या किया? ये बिल एक थर्ड पार्टी सी को ट्रांसफर कर दिया. ठीक है. सी कौन है? ये क्रेडिटर है ए का. मतलब ये वो पर्सन है जिसने ए से पैसे लेने थे. तो ए ने क्या किया? ए क्या कर सकता था? पेमेंट कैश में भी कर सकता था, चेक से भी कर सकता था, लेकिन उसने ना पेमेंट कैश से किया ना चेक से किया. उसने क्या किया? अपना जो बिल था वो सी को दे दिया. ठीक है. अब बिल किसके पास आ गया? सी के पास आ गया. तो ए ने जो सी को बिल ट्रांसफर किया उसे हम क्या कहते हैं? नेगोशिएशन कहते हैं. अब सी अपने पास बिल को रखेगा और वो ड्यू डेट पर वो ही बी के सामने बिल को प्रेजेंट करेगा. ठीक है. क्योंकि ए के अकॉर्डिंग ए ने अपना क्या कर दिया? अपना पेमेंट कर दिया 50,000 रुपीज का. कैसे किया है? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज देके किया है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज तुम रख लो. उसने सी को कहा और बी के सामने ये प्रेजेंट कर देना 2 मंथ्स के बाद, तो तुम्हें इसका पैसा मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा. तो इसे हम कहते हैं नेगोशिएशन ऑफ बिल. मोड्स ऑफ नेगोशिएशन. अब नेगोशिएशन कैसे किया जा सकता है? बाय डिलीवरी. इट कैन बी डन बाय डिलीवरी एंड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन बाय डिलीवरी? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का क्या मीनिंग है? व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल टू बियरर. जब बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट बियरर को करना है, बियरर का मतलब जिसके पास भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ड्यू डेट पर, जो भी उसे प्रेजेंट करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड बियरर. इट मे बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी. तो बाय डिलीवरी में क्या होता है? जो ट्रांसफरर है मीन्स जो बिल को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, वो उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करता, बैक साइड पर सिग्नेचर नहीं करता बिल ऑफ एक्सचेंज के. बिना सिग्नेचर किए ही वो क्या कर देता है? थर्ड पार्टी को इसे ट्रांसफर कर देता है. तो जिसे उसे हम कहते हैं नेगोशिएशन बाय डिलीवरी. अब इस एग्जाम्पल में जिसमें हमने देखा था 3 पार्टीज है, ए और बी और सी. तो यहाँ पर ए कौन है? ट्रांसफरर है. और सी कौन है? ट्रांसफरी ऑफ द बिल है. ठीक है. तो जब ए सी को क्या करेगा? बिल ट्रांसफर करेगा तो उस पर अपने सिग्नेचर नहीं करेगा, बिना सिग्नेचर किए इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, जिसे कहते हैं हम नेगोशिएशन बाय डिलीवरी.
ए कौन है यहाँ पर? ट्रांसफरर कहलाएगा, और सी कौन कहलाएगा? ट्रांसफरी। नेक्स्ट मोड ऑफ नेगोशिएशन इज नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. When a bill of exchange is payable to a specified person or to his order, जब बिल का पेमेंट एक स्पेसिफाइड पर्सन को करना होता है तब नेगोशिएशन कैसे होता है? बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. मीन्स जो ट्रांसफरर है वो क्या करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपने सिग्नेचर करके थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा है, तो ए जब सी को अपना बिल ट्रांसफर करेगा तो उसके पीछे अपने सिग्नेचर करके ट्रांसफर करेगा. उसे हम कहते हैं बाय नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल? जैसे कि मैंने अभी बताया, इंडोर्समेंट का मतलब है, इंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग टू अनदर. कि जब जब ए ने सी को अपना बिल ट्रांसफर किया और उसके पीछे सिग्नेचर करके ट्रांसफर किया तो उसे हम कहेंगे इंडोर्समेंट ऑफ द बिल. तो इसमें जो ट्रांसफरर होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपने सिग्नेचर करके थर्ड पार्टी को इसे ट्रांसफर करता है. चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं हम. यहाँ पर एक्स कौन है? सेलर है, मीन्स ड्रोअर ऑफ द बिल है. और वाई कौन है? ड्रोई, मीन्स बायर है, जिसने गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पर. ठीक है. और इनके बीच में एक बिल लिखा गया था. बिल था 50,000 रुपीज का. 2 मंथ्स का टाइम दिया था एक्स ने वाई को पेमेंट करने के लिए. अब क्या होता है कि एक्स का एक क्रेडिटर है जेड. ये कौन है? क्रेडिटर है एक्स का. एक्स ने इसको जेड को पैसे देने थे, तो एक्स ने जेड को पैसे देने थे तो जेड ने अपने पैसे मांगे जेड एक्स से. तो एक्स ने क्या किया? उसे पेमेंट ना करके क्या दे दिया? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया उसके पीछे सिग्नेचर करके. तो जब एक्स ने जेड को बिल के पीछे सिग्नेचर, बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे सिग्नेचर करके उसे ट्रांसफर किया जेड को, तो इसको हम कहेंगे इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल. और यहाँ पर जो एक्स है वो कौन होगा? इंडोर्सर, जिसने बिल को क्या किया है? ट्रांसफर किया है. ठीक है. और जेड क्या होगा यहाँ पर? इंडोर्सी, जिसको बिल ट्रांसफर किया गया है. तो अब बिल का पेमेंट कौन लेगा? ड्यू डेट पर जेड लेगा. जेड इस बिल को प्रेजेंट करेगा वाई के सामने और इस बिल का अमाउंट लेगा. और ये जो प्रोसेस है आगे ट्रांसफर करने का, ये किसी भी एक्सटेंट तक किया जा सकता है. एक्स ने जेड को ट्रांसफर किया, जेड भी आगे किसी और पार्टी को क्या कर सकता है? अपने क्रेडिटर को इसे आगे ट्रांसफर कर सकता है. और ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है टू एनी एक्सटेंट. कितनी बार भी ये आगे क्या हो सकता है? इंडोर्स किया जा सकता है टिल इट्स मैच्योरिटी. जब तक इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आती तब तक ये कितनी बार भी आगे इंडोर्स किया जा सकता है. और फाइनली जो पेमेंट है वो कौन लेगा? जिसके पास ये बिल होगा फाइनली ड्यू डेट पर, और जो उसको प्रेजेंट करेगा वाई के सामने, वही इसका पेमेंट लेगा. नाउ लेट अस सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडोर्समेंट ऑफ ए बिल. अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या जनरल एंट्रीज होगी? तो इसमें हमारी 3 पार्टीज हैं. वो 3 पार्टीज कौन है? हमने एज्यूम किया है एक्स, वाई और जेड है. ठीक है. अब एक्स कौन है? एक्स है इंडोर्सर. वाई कौन है? वाई है ड्रॉई ऑफ द बिल. और जेड है, जेड कौन है? इंडोर्सी, जिसको बिल और जेड कौन है? जेड है इंडोर्सी ऑफ द बिल, जिसको बिल ट्रांसफर किया गया है. तो इंडोर्समेंट के टाइम क्या एंट्री होंगी? स्टार्टिंग में तो हम वही एंट्री करेंगे जो हम करते आए हैं. जब परचेज सेल की एंट्री होगी, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की एंट्री और बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी, और उसके बाद हमारी इंडोर्समेंट की एंट्री होगी. ठीक है. तो व्हेन एक्स इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड, जब एक्स ने अपना बिल किसको इंडोर्स कर दिया? जेड को कर दिया. तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी जेड डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अब जेड को डेबिट क्यों किया गया? जेड को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि जेड कौन था? उसका क्रेडिटर था.
जब उसने उसे अपना बिल दे दिया तो उसके जो क्रेडिटर्स है वो कम हो गए। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी जब कम हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसके हाथ से अब क्या चला गया? बिल रिसीवेबल चला गई, एक एसेट चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जेड कौन है? रिसीवर ऑफ द बिल है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने जेड को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और क्या चला गया हमारे हाथ से? बिल रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हैं। बट जब एक्स ने जेड को बिल इंडोर्स किया तो उसमें वाई का कोई रोल नहीं था, वाई का कोई इंटरफेयर नहीं था, तो वाई की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब हम देखते हैं इंडोर्सी की बुक में क्या एंट्री होगी। जो जेड है, जेड की बुक्स में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब उसके पास क्या आ गया? एक बिल रिसीवेबल आ गया, एक एसेट आ गई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन? क्या आया? बिल रिसीवेबल आ गया, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और किसने दिया ये बिल रिसीवेबल? एक्स ने दिया, क्रेडिट द गिवर, इसलिए एक्स को क्रेडिट कर दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि अब क्या हो गए? उसकी जो डेटर्स थे वो क्या हो गए? कम हो गए हैं उसके डेटर्स। एक्स कौन था? उसका डेटर था। डेटर उसकी एसेट होती है, अब एसेट क्या हो गई? उसकी कम हो गई क्योंकि उसके पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल आ गया, तो एक्स को उसने क्रेडिट कर दिया। आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको कि एक्स को क्रेडिट इसलिए किया गया कि वो गिवर ऑफ द बिल है, क्रेडिट द गिवर, या एक्स को क्रेडिट इसलिए किया गया कि उसके डेटर था एक्स, वो क्या हो गया? डेटर उसके कम हो गए क्योंकि उसके पास क्या आ गया? उसकी जगह एक बिल रिसीवेबल आ गया, इसलिए उसने एक्स को क्रेडिट कर दिया। ओके। अब ड्यू डेट आती है, मैच्योरिटी डेट आती है, तो मैच्योरिटी डेट पर वाई क्या करेगा? पेमेंट करेगा। अब बिल किसके पास है? जेड के पास है, तो पेमेंट कौन लेगा? जेड ही लेगा। तो एक्स की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। वाई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट। सो इन दिस केस इन जर्नल ऑफ एक्स देयर विल बी नो एंट्री, क्योंकि बिल तो एक्स के पास है ही नहीं, उसने इसको किसको दे दिया? जेड को दे दिया। तो उसका अमाउंट कौन रिसीव करेगा? जेड करेगा, तो जेड की बुक में ही एंट्रीज होंगी इसकी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाई क्या एंट्री करेगा। वाई वही एंट्री करेगा जो पहले करता था, वो बिल को पेमेंट करने की। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? अमाउंट ऑफ द बिल पेड ऑन ड्यू डेट। अब जेड की बुक में क्या एंट्री हो गई? उसकी बुक में एंट्री होगी जो एक्स करता था पहले, जब उसे बिल रिसीवेबल का पैसा मिलता था, जब उसे बिल रिसीवेबल का अमाउंट मिलता था एक्स को, तो वो बुक्स में जो एंट्री करता था वो कौन करेगा? जेड करेगा। क्यों? क्योंकि अब बिल रिसीवेबल किसके पास है? जेड के पास है, इसलिए ये एंट्री अब जेड करेगा, एक्स नहीं करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब क्या हो गया? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया उसका। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया उसने, और बिल रिसीवेबल क्या हो गया? अब खत्म हो गया, उसके पास से चला गया क्योंकि पेमेंट हो गया, तो बिल रिसीवेबल अब खत्म हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। तो लाइक दिस वी विल डू द एंट्री इन द journal of three parties. Now let us solve a practical question based on endorsement of bill. Question is y owed rupees 26,000 to x. What does it mean कि y ने x के 26,000 रुपीज देने हैं। ओके, मीन्स y डेटर है किसका? x का। On 5th March 2019 he accepted a bill for rupees 25,000 for 1 month drawn by X in full settlement of his debt. तो 5th मार्च 2019 को Y ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 25,000 का 1 मंथ के लिए, ड्रॉन बाय X इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। जो किसने ड्रॉ किया था? X ने ड्रॉ किया था फुल सेटलमेंट पे। अमाउंट देना कितना था? 26,000, लेकिन बिल कितने का ड्रॉ हुआ है? 25,000 का फुल सेटलमेंट में। तो एक्स अलाउड रुपीज 1,000 एज डिस्काउंट। तो एक्स ने क्या किया है? जो 1,000 कम का बिल बनाया है वो 1,000 क्या है? डिस्काउंट अलाउ किया है उसने एक्स को, सॉरी वाई को। तो एक्स ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया वाई को 1,000 रुपीज। एक्स इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जेड इमीडिएटली। अब एक्स ने क्या किया? बिल एक्सेप्ट होने के बाद एक्स ने ये बिल किसको इंडोर्स कर दिया? अपने क्रेडिटर जेड को इमीडिएटली इंडोर्स कर दिया, मीन सेम डेट को ही इंडोर्स कर दिया। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट, और ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट? इसका मतलब बिल का पेमेंट ड्यू डेट पर हो गया।
पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द 3 पार्टीज। तीनों पार्टीज की बुक में हमें एंट्री करनी है। तो 3 पार्टीज कौन है? एक्स, वाई और जेड। So first of all, we will prepare the journal of X. We have prepared the format: date, particulars, LF, debit amount, credit amount. तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि Y ने X के 26,000 रुपीज देने हैं, ठीक है, और 5 मार्च को उन्होंने एक बिल ड्रॉ किया है। तो हम यहीं से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बिल एक्सेप्ट होने से। सेल परचेज की एंट्री हम इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे कि उसकी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है इसमें, ठीक है। तो हम एंट्री स्टार्ट करेंगे 2019। बिल लिखा गया था, कब एक्सेप्ट हुआ है ये? 5 मार्च को। तो जनरल एंट्री क्या होगी? देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। अब एक्स ने बिल लिखा और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम यही एंट्री बनाते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। बट अब एक्स ने क्या दिया? उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, ठीक है। डेबिट और लॉस और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो एक्स के लिए तो क्या है? लॉस एक तरह का एक्सपेंस है, क्योंकि उसके लिए क्या है? 1,000 रुपीज उसे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो लॉस हो रहा है उसको 1,000 रुपीज का। तो डिस्काउंट अलाउड को क्या करेगा? वो डेबिट करेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बिल कितने का बना हमारा? 25,000 का। डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 अलाउ किया उसने। टोटल कितना हो गया? 26,000 रुपीज। लाइक दिस विल डू दिस जर्नल एंट्री, ठीक है। बिल रिसीवेबल accepted by Y and discount allowed. Now next entry. अब X ने क्या कर दिया? बिल इंडोर्स कर दिया Z को सेम डेट पर ही। तो मार्च 5 को हम क्या एंट्री करेंगे? अब बिल किसको दिया? Z को। Z डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था? 25,000 रुपीज का था। तो हम 25,000 ही लिखेंगे, अब 26,000 नहीं लिखेंगे, कि 1,000 तो डिस्काउंट में है। तो Z को उसने क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि Z डेबिट द रिसीवर। बिल कौन रिसीव कर रहा है? Z कर रहा है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके अब क्रेडिटर कम हो गए हैं। Z कौन है? क्रेडिटर है उसका। तो जब क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज होते हैं तो हम डेबिट कर देते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ से क्या चला गया? अब एक उसकी जो एसेट है वो क्या हो गई? उसकी डिक्रीज हो गई, इसलिए उसने बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन लिखेंगे हम, बिल इंडोर्स्ड टू जेड, ठीक है। अब जब पेमेंट होगा तो उसकी जनरल के एक्स की जनरल में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो पेमेंट है वो कौन लेगा? अब जेड लेगा। तो जनरल एक्स के जनरल में सिर्फ हम 2 ही एंट्री करेंगे, बिल एक्सेप्ट करने की और बिल को इंडोर्स करने की। नाउ वी विल प्रिपेयर द जर्नल ऑफ। जर्नल ऑफ वाई का हमने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब वाई के जर्नल में हम फर्स्ट एंट्री कब करेंगे? 2019 मार्च 5 को, जब उसने बिल को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। तो एंट्री बनेगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। यही एंट्री करते हैं हम हमेशा। लेकिन अब की बार उससे क्या मिला है? साथ साथ डिस्काउंट भी मिला है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो अब जब वाई को डिस्काउंट मिलेगा तो उसे फायदा होगा, तो इसलिए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो बिल्स पेपर कितने का बना? 25,000 का। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 1,000 रुपीज।
टोटल अमाउंट कितना हो गया 26,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे अब हम, एक्सेप्टेंस गिवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, अब ड्यू डेट पर, उससे पहले उसने जो एक्स है उसने जेड को इंडोर्स किया था बिल, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाई की बुक्स में इसकी कोई एंट्रीज नहीं होंगी ड्रॉई ऑफ द बिल की, क्योंकि उसमें इसका कोई इंटरफेयर नहीं है, वो किसी को भी बिल ट्रांसफर करे उससे वाई को कोई मतलब नहीं है। तो अब वाई की बुक्स में डायरेक्टली एंट्री होगी ड्यू डेट पर। तो जो बिल ड्रॉ किया गया था वो 5 मार्च 2019 को किया गया था, और जो पीरियड है बिल का वो है 1 मंथ। तो 1 मंथ कब पूरा होगा, 5 मार्च से 5 अप्रैल, 1 मंथ पूरा हो गया। 3 डेज ऑफ ग्रेस 6, 7, 8। तो जो हमारी मैच्योरिटी डेट आएगी वो आएगी अप्रैल 8। अप्रैल 8 को क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसकी एक लायबिलिटी कम हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया उसने, 25,000 रुपीज पेमेंट कर दिया, उसकी लायबिलिटी पे हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे नरेशन, बिल मेट ऑन ड्यू डेट। So like this we will do only 2 journal entry in the books of Y, when he has given the acceptance and when he has made the payment of the bill. Now we will prepare the journal of Z. So in journal of Z, first of all, first entry will be made when bill was endorsed to Z. So it was endorsed on which date, 2019 March 5. Entry will be bills receivable account debit to X। उसके पास एक एसेट इंक्रीज हो गई, डेबिट वाज कम्स इन, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। हु इज द गिवर, एक्स इज द गिवर। या हम एक्स को इसलिए भी क्रेडिट कर सकते हैं कि उसके डेटर क्या हो गया, अब कम हो गए, क्योंकि उसकी जगह उससे क्या मिल गया, एक बिल रिसीवेबल मिल गया। तो बिल रिसीवेबल कितने का है, 25,000 रुपीज का। नरेशन लिखेंगे हम, बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। आफ्टर दैट ड्यू डेट पर उसे पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि बिल किसके पास है, अब जेड के पास है, तो वही प्रेजेंट करेगा बिल को और उसी को ही पेमेंट मिलेगा। तो ड्यू डेट जैसे कि हमने पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, अप्रैल 8 को। बैंक अकाउंट डेबिट, जो एंट्री पहले एक्स करता था अपनी बुक्स में, अब वो जेड करेगा, क्योंकि बिल किसके पास है, अब जेड के पास है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 25,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पर क्या मिल गया, अब एक्स की जगह अब वाई को क्या मिल गया, इसका पेमेंट मिल गया। तो इस तरह से जेड की बुक में 2 एंट्री होंगी। कौन सी 2 एंट्रीज होंगी, जब उसे बिल रिसीव किया और दूसरा जब उसने बिल का पेमेंट रिसीव किया। तो लाइक दिस, इन द केस ऑफ इंडोर्समेंट we will prepare the journal of 3 parties, and like this we will make the journal entries.